सो है गाइस, कैसे हैं जनाब, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे गए गेम जो क्या मना चो आगे हैं। कौन है वीडियो, कौन है टॉपिक है सर। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 9, सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज को एक बार में पूरा का पूरा को चैप्टर ठोक डालेंगे सर। यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं एंड देन चैप्टर नंबर 9 सबसे पहले करेंगे सर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद करेंगे सर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस है कितने ज़रा देख लेते हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देन टोटल है अपने 53 क्वेश्चंस। ओके, पूरा जोर लगा देंगे, कोशिश करेंगे एक ही बार में कंप्लीट करने की। बेसिकली यहाँ पे ना हम लोगों को डायग्राम पे फोकस करना है, क्योंकि चैप्टर 9 इज टोटली फुल्ली ऑन दी डायग्राम्स, दैट्स इट, है ना। आपको भी पता है पीछे के जितने चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, सारे के सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्सेप्ट कोई भी अगर क्वेश्चन रिपीटेटिव है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस में नहीं है, कोई भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में है, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें लगा कि यार इतना रेलेवेंट नहीं है या पेपर में नहीं आ सकता, वो सब क्वेश्चन को छोड़ के हम सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में भी दिया। सपोर्ट मटेरियल क्यों करना सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट मटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर ये आपको कौन प्रोवाइड करवाता है, ये आपको प्रोवाइड करवाता है सीबीएसई। पेपर आपका कौन बनाता है सर, पेपर भी हमारा बनाता है सीबीएसई। तो इसलिए सपोर्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर भी कौन बना रहा है सर, सीबीएसई बना रहा है। ओके सर, एक और चीज़ सपोर्ट मटेरियल में आपको पता होना चाहिए क्या, कि यहाँ पे अगर मान लो एक क्वेश्चन भी फंसा हर एक चैप्टर से, तो सर 14 चैप्टर्स में 14 मार्क्स का क्वेश्चन फंसेगा, 14 मार्क्स कम नहीं होते। मान रहे हैं बात? हाँ सर। तो इसलिए जितना भी मैं करवा रहा हूँ उसको मेरे साथ एक बार में करते हुए चलो, कि बाद में आपको और प्रेशर फील ना हो। ठीक है सर, ओके सर। नाउ नेक्स्ट चीज़ सर, नेक्स्ट चीज़ ये है कि सर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। मेरे साथ साथ जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि यार ये मैं क्वेश्चंस है कि जो मैं भूल सकता हूँ, या ये वो क्वेश्चंस है जिसको मुझे फिर से करने की ज़रूरत है, उन क्वेश्चंस को प्लीज़ 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 मार्क कर लीजिएगा। उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मेरे साथ ही लिख लीजिएगा। PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, अच्छा। और कुछ कुछ क्वेश्चन हो गए जिसमें सर मैं भी आपके लिए स्टार मार्क करवा दूंगा कि यार ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको करने ही चाहिए पेपर के टाइम में। उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप ज़रूर मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। ठीक है सर, बिना किसी और टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर। ठीक है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर। हम लोग देखो क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना ज़रूरी होगा हम उनको सॉल्व करेंगे, बाकी का डायग्राम बनाएंगे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो भाई, ये बोला ये टावर, इसकी शेडो पड़ रही है नीचे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो लेंथ है ना सर शेडो की, ये वाली शेडो, इसको अगर मैं बोलूँ x, तो ये जो है ना वो है x√3। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो लेंथ है शेडो की टावर की जो पड़ रही है प्लेन ग्राउंड पे, वो √3 टाइम्स है जो भी इसकी टावर की हाइट है। इसकी हाइट अगर x है तो इसकी x√3 है। मतलब अगर इसकी हाइट अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है तो इसके 5 × 5√3 होगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, तो सर ये निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको क्या दिया, आपको पी भी पता है, आपको बी पता है। पी बाई बी कब लगता है सर, 10 में लगता है। 10 में लगेगा तो x अपॉन में x√3, x से x कट जाएगा, 1/√3 किस में आता है, 10 30 में। फर्स्ट का आंसर देखते हैं इसमें, जस्ट अ मिनट आंसर्स निकालने दो। ओके सर, तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या है सर, बी। हमारा भी यही था, 10 का बी। ठीक है, फर्स्ट का बी। ओके, नाउ द टॉप ऑफ द पोल्स। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो परेशानी हो प्लीज़ 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 बता दीजिएगा। ठीक है, द टॉप्स ऑफ द पोल्स ऑफ अ हाइट इज 16 मीटर 10 मीटर एंड कनेक्टेड बाय द वायर। ये एनसीईआरटी में है, L मीटर का है वो। वायर मेक्स 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल देन प्लेन। सर ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा है वो, ऐसे। ठीक है, ये बना हुआ है, हाइट है सर 16 और ये जो है वो 10 मीटर का है। द टॉप ऑफ द पोल्स ऑफ द हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। द टॉप्स ऑफ द पोल of the height 16 meter and 10 meter are connected by a wire of a length L मीटर। अच्छा, ये L मीटर है सर, इसकी बात कर रहा है वो, ये L मीटर है और ये मेरा 10 होगा। ठीक है, इफ़ अ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये बना रहा है सर 30 डिग्री। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल देन L की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो सर देखो, सबसे पहले तो L निकालना है। 10 30 क्या होता है सर, 1/10 30 नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता 10 30, क्योंकि मुझे ये निकालना है। ये क्या है सर, ये h है, हाइपोटेन्यूज। और इसके साथ आप मान लो मैंने ये ले लिया p/h। साइन 30 कितना होता है, 1/2, है ना। तो साइन 30 1/2 और p/h मतलब 16/L। तो L की वैल्यू कितनी आएगी सर, 32। ठीक है ना, L की वैल्यू 32। सेकेंड का C 32, अरे यहाँ तो है ही नहीं सर, कुछ गलत कर दिया क्या। सेकेंड का C
सेकंड का सी 12 आ रहा है 12। एक मिनट, मैंने कुछ गलत ले लिया है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, अपना साइन 30, हाँ 1/2 ही होता है ना? साइन 30 1/2। दिक्कत क्या है फिर? साइन 30 अपना 1/2 इक्वल टू पी बाय एच। पी है मेरा 16 और एच है मेरा एल, तो 16/L पी बाय एच। तो एल की वैल्यू आएगी 32। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद ये कुछ ऐसा है, जस्ट अ मिनट। मे बी, लेट्स सी। अब अगर मैं निकालूँ पी बाय बी, tan 30 होता है 1/√3। सर अभी भी नहीं निकलेगा, हाउ मच आई नो। पी 16/L, इन्होंने यहाँ पे ये गलत दिया है शायद। द टॉप्स ऑफ द पोल्स ऑफ द हाइट 16 मीटर। एक मिनट रुको, एक बार फिर से देखते हैं। सर टॉप्स ऑफ द पोल्स, ओके आई गॉट इट। देखो भाई, टॉप्स ऑफ द पोल्स, दो पोल्स की बात हो रही है सर यहाँ पे, पोल्स है ना। टॉप्स ऑफ द पोल्स ऑफ द हाइट 16 मीटर, एक है सर 16 मीटर का, एक है सर 10 मीटर का। दे आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड, ये कनेक्ट है आपस में, है ना, ऐसा। दे आर कनेक्टेड विद अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर, जिसकी लेंथ है वायर की L मीटर की। ओके ठीक है। मेक एन एंगल 30 डिग्री, ये बना रहे सर 30 डिग्री का। तो अब एक बात बताओ, यहाँ तक अगर 10 है और ये पूरा 16 है, तो 10 में से 16 गया तो ये कितना बचेगा सर? ये बचेगा मेरे पास 6। ठीक है, ये कितना बचेगा? 6। राइट सर। नाउ तो लेट्स सी। तो tan 30 क्या होता है सर हमारा? 1/√3 इक्वल टू पी बाय एच। पी क्या है मेरा? 6/h मतलब L। तो L की वैल्यू क्या आएगी सर मेरी? 6√3। L की वैल्यू क्या आ गई? 6√3। सर अब भी कुछ और आ रहा है। पी बाय एच, ओ सॉरी 1/√3 क्यों आएगा सर? साइन 30 लगा रहे हैं ना, साइन 30 मतलब 1/2 होता है ना। तो L की वैल्यू क्या आएगी? 6×2 = 12। 6×2 = 12। ठीक है, L की वैल्यू आ गई 12। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सर पोल एज की हाइट है 6 मीटर की, कास्ट करता है शेडो इतने का ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। सर सेम क्वेश्चन है। एक हाइट है पोल की 6 मीटर की, शेडो बनती है 2√3 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ग्राउंड पे। एंगल वो पूछ रहा है, ये है पी, ये है बी, लगा तो सर पी बाय बी। उधर 6 अपॉन दिस, तो 2 से कटेगा 3/√3। 3/√3, इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर √3 आ जाएगा और नीचे √3 हो जाएगा। तो 3√3 अपॉन में 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो सर आंसर आएगा √3। और √3 सर कब आता है? 10:45 पे। थर्ड का आंसर सी। अच्छा सॉरी, 10:45 1 होता है हमारा, हाँ, और 10:60 हमारा √3 होता है। तो थर्ड का आंसर बी, थर्ड का आंसर बी। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फर्दर। चलो 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 सर, एक लैडर है लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज। लेंथ लैडर की कितनी होगी ये पूछ रहा है वो। लेंथ लैडर की कितनी होगी? तो देखो सर, ऐसा कुछ है। लेंथ जो है ये 2.5 मीटर दूर है, क्वेश्चन ने बोल दिया। ये देखो ना, यहाँ पे एक लैडर है, लीनिंग का मतलब होता है गिरा हुआ है, सॉरी आई मीन उसके ऊपर है, टिका हुआ है, जो कि एंगल बनाता है सर 60 डिग्री का। एंगल बनाता है 60 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे, 2.5 मीटर दूर है, देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज, जो लेंथ है सर लैडर की वो कितनी होगी? सर जो लेंथ है लैडर की वो कितनी होगी? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे लेंथ पूछ रहा है सर, किसकी? लैडर की। तो ये है सर मेरे पास बेस, ठीक है, मुझसे लेंथ पूछ रहा है, लैडर की हाइट पूछ रहा है, तो b/h सर कॉस में लगता है। cos 60 क्या होता है सर? cos 60 अपना होता है 1/2, है ना। तो b है मेरे पास सर 2.5 अपॉन में l, तो l की वैल्यू आएगी सर 5। l की वैल्यू आएगी 5, फोर्थ का सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
सर इफ अ टावर is 30 meter high, cast a shadow 10√3 meter long on the ground, then the angle of elevation of the sun is। सर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का। किसका? सन का। तो देखो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का। सर एक टावर है 30 मीटर हाइट है, कर तो लिया, ये वाला भी किया ना हमने, हाँ हमने सॉरी फोर्थ किया, हाँ एक टावर है ये 30 मीटर हाइट है, शेडो बना रहा है 10√3 का ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कितना हो रहा है सर? ये है 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द शेडो, शेडो 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 कौन सा सर? ये जो नीचे बन रहा है वो कितना है सर? 10√3, ठीक है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कितना होगा ये पूछ रहा है वो। देखो भाई हाँ सर, तो यहाँ का अपना हो गया, तो ये कितना आएगा? ये आएगा अपना √3। फिफ्थ का आंसर सी, फिफ्थ का आंसर सी। हमने कौन सा लगाया? देखो भाई ये 30 है, ये 10√3 है ना। तो अब देखो खुद सब सॉल्व करोगे 10/30√3, अब 10 से इसको काटोगे 3 आएगा, फिर √3 से आप नेशनलाइज करोगे कैसे? ऊपर भी और नीचे भी। तो सर ये क्या बन जाएगा? 3√3/3। 3 से फिर 3 काट दोगे तो √3 आ जाएगा, 10 60 √3, ठीक है। नाउ सर सिक्स्थ वन देखो भाई ध्यान से, सिक्स्थ वाला। सर एक टावर है, हाइट है 15 मीटर। सर ये सेम क्वेश्चन हो रहे हैं, रिपीट। द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ अ 15 मीटर हाई, 5√3, सेम क्वेश्चन रिपीट। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट इन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर 10√3 मीटर हाई। सर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। सर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। सर बेस ऑफ ए टावर से सर एट अ डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है पॉइंट पे वो हो रहा है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर, 10√3 मीटर हाई। ये है 10√3 मीटर हाई, ये है डिस्टेंस पे 30 मीटर के, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सब। सर सेम क्वेश्चन हो रहे हैं, छोड़ो इसे भी। काइट इज फ्लाइंग, सर सेम क्वेश्चन है भाई, कितने सेम क्वेश्चन है ये। इन द फिगर रेक्टेंगल ABCD, आपसे क्या पूछा सर? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर और कुछ दिया नहीं सर, पेरीमीटर पूछा। तो कैसे निकलेगा सर? ये 10 है, ये P है, तो B निकल जाएगा 1030। 1030 अपना क्या होता है? √3। उसकी वजह से ये निकल जाएगा हमारे पास 10√3, ठीक है। इसकी वजह से ये वाला भी निकल जाएगा, इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं। अब देखो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10√3 है तो ये भी 10√3 होगा। रेक्टेंगल है ना, तो सर सबको ऐड करते हैं ना, बस बात खत्म है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11, सर इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। सर B और C की वैल्यू हमें निकालनी है। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ BC कैसे निकलेगी? सिंपल सर, ये मेरे पास H दिया है, मुझे बेस निकालना है, B/H निकल जाएगा। cos 60 क्या होता है सर? √3 B/H निकल जाएगा। यहाँ पे sin 45, सॉरी ये क्या, हाँ सर sin P/B tan 45 होता है 1, तो मतलब ये 80 है तो ये भी 80 ही होगा, ठीक है। और ये वाला आपका निकल जाएगा। देन इनको क्या करना है सर? सिर्फ ऐड ऑन करना और कुछ नहीं, ठीक है। ये आंसर देख लेते हैं, 11th का आंसर है 130, मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा 50 आ रहा होगा, ठीक है। चलो देख ही लो। ये आपका हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये H है और ये B है। BH कब लगता है हमारा? cos 60 होता है अपना √3, तो √3 इक्वल टू, पहले B आता है, B/, एक मिनट में कुछ गलत दिया है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, ये 80 है, ये भी 80 आएगा नो डाउट। यहाँ पे ये 50 आ रहा है, 50 लाने के लिए 1/2, सॉरी ये 2 होता है ना 1/2। sin 30 की जो वैल्यू होती है ना 1/2, वही cos 60 की वैल्यू होती है, मतलब ये 1/2 इक्वल टू B/100। तो अब B की वैल्यू आ गई 50 + 80 130। चलो सर यहाँ पे इफ़ द हाइट ऑफ अ टावर इज 60 मीटर फाइंड द डिस्टेंस। सर हाइट दे दिया है, इसकी मदद से आप ये निकाल लोगे, इसकी मदद से सर आप ये निकाल लोगे। कैसे? ये मुझे क्या दिया है सर? P दिया है, P दिया है। अब P से मुझे B निकालना है, PB 1030 1/√3, PB 1045 160, तो ये भी 60, बाकी बचा हुआ ये आने वाला है √3 समथिंग जो भी आएगा, ये रहा √3 समथिंग आएगा, कहाँ गया ये रहा √3 समथिंग, ठीक है।
तो नंबर्स पे मत जाओ, आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है ना। इनमें सब में फिगर्स दिए हैं, आप अपने आप इजीली निकाल लोगे। ए बी की वैल्यू पूछिए, सर कैसे निकालोगे ए बी की वैल्यू? सर ये पूरा दिया है ना, तो देखो छोटे वाले का दिया है 45, तो ये 45 है, ये 1000 है, तो सर ये वाला भी कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, है ना। ये पूरा 1000 है, ये पूरा 60 है, ये वाला पूरा निकालना है सर। कैसे निकलेगा बताओ? बोलो 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 बोलो, कैसे निकलेगा सर? 1000 ये मेरे पास हुआ 1060, 1060 क्या है सर मेरे पास? √3 इक्वल टू P अपॉन बी क्या है सर? 1000, तो P की वैल्यू आएगी 1000 √3, ये पूरा आएगा सर मेरे पास 1000 √3, ठीक है। ए भी बोला तो 1000 माइनस 1000 √3, तो ये 1000 कॉमन निकलने वाला है, 1000 कॉमन तो √3 - 1। बहुत ही सर बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ये, है ना। हाँ सर। सर इन द फिगर फाइंड द वैल्यू सी एफ निकालना है, ये पूरा का पूरा निकालना है सर। कैसे निकलेगा? ये 20 है, तो सर ये भी कितना? 20, ये 20 45 डिग्री, तो ये वाला भी कितना? 20, ये 5, तो ये भी कितना? 5, क्योंकि ये क्या है? एक रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, तो 20 और 5 25 हो गया, 14 का 25। बोलो हाँ। हाँ सर, आगे बढ़ो, बहुत जल्दी हो रहा है समझ आ रहा है ना आप लोगों को? बस और कुछ नहीं चाहिए। If the horizontal distance of a boat of a bridge is 25 meter and the height of the bridge is 25 meter, then find the angle of depression of the boat from the bridge. सर अगर horizontal distance जो है, okay सर, if the horizontal distance of the boat of the bridge is 25 meter and the height of the bridge is 25 meter, then find the angle of depression of the boat from the bridge. सर ये NCERT का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे एक horizontal distance है बोट का ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे मान लो कोई ब्रिज है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर, जो हाइट है ना ब्रिज की वो है 25 मीटर। ओके, दो बोट है ब्रिज के नीचे। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज इज 25 मीटर एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। एक ही बोट है, एक ही बोट है, मतलब यहाँ पे ब्रिज के ऊपर कोई खड़ा होगा, हाइट इतनी है, नीचे बोट चल रही है अपनी, यहाँ पे मान लो बोट चल रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, वो नीचे की तरफ देख रहा है इस बोट को, तो सर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा? अब यहाँ जितना बनेगा यहाँ पे भी उतना ही बनेगा, है ना। ये 25 है, और जो मतलब हाइट भी 25 है, और जो डिस्टेंस है सर किसके डिस्टेंस? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है ना, इसका डिस्टेंस भी 25 है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, तो पूछ रहा है वो आपसे कि एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल कितने का बनेगा। मतलब बेसिकली अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ, ये कुछ ऐसा बना है, ये वाला पॉइंट, और ये 25 मुझे दे दिया है उसने, ठीक है। ये वाला एंगल मुझे पता है, नहीं पता, ये निकालना है, और हाइट मुझे पता है 25। तो अब बताओ कैसे निकलेगा? ये क्या है? P, ये क्या है? H। P/H क्या होता है सर? P/H होता है साइन, साइन में 25, P/H में 1 आता है, 1 अपना 90 में आता है सर, 1 अपना 90 में। क्वेश्चन नंबर 15 1045 लगाया इन्होंने। P/B बेस है क्या कोई एक अपना? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है बोट का फ्रॉम द ब्रिज इज 25 मीटर। हॉरिजॉन्टल, मैं डायगोनल क्यों ले रहा हूँ? सॉरी, आज दिमाग कहाँ गया है पता नहीं एक मिनट से। ये जो हॉरिजॉन्टल है वो सर 25 है ना, और जो सर हाइट है इसकी ये भी 25 है। तो वो पूछ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बोट, ये वाला। तब बताओ सर, P/B लगेगा, 25/25 कट के 1 आ जाएगा, और 1045 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन 15 डन। सर क्वेश्चन 16, लेंथ जो है शेडो का, सर शेडो वाला है इंक्रीजिंग एंगल ऑफ अच्छा सुनो, ये प्रैक्टिकली सुनते हैं। 1 शॉट रिवीजन जो मैंने कराया ना उसमें और भी अच्छे से बताया, पर यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आएगा, मेरी बात को सर ध्यान से सुनना। सर जो लेंथ है सर किसकी? शेडो की, टावर की, जो कि इंक्रीज हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मतलब मैं जितना टावर के पास जा रहा हूँ उतना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या? एक सोच के देखो, मैं किसी चीज़ के सामने खड़ा हूँ, मैं जितना उसके पास जाऊँगा उतना ही मेरा मुंडी उसकी तरफ ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा उसको देखने के लिए, तो मेरा एंगल कितने का सर? एंगल बड़ा बन रहा है, जितना पास जा रहा हूँ उतना एंगल बड़ा बन रहा है। बात समझ रहे हो? जितना पास जा रहा हूँ एंगल मेरा बड़ा बनते जा रहा है, जितना दूर जाऊँगा उतना ही मैं दूर से देखूँगा तो एंगल छोटा बनेगा, तो पास जाऊँगा तो बड़ा होगा, दूर से देखूँगा तो छोटा होगा। लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर इंक्रीजिंग, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यस सर, ट्रू है एकदम, 16 का ट्रू। लेट्स सी। हाँ, लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग, लेंथ जो है शेडो की बढ़ रही है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। एक मिनट ध्यान से समझते हैं।
यहाँ पे मेरा सन है, यहाँ पे मेरा सन है, सन 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 सन। लेंथ जो है ना शैडो की, टावर की, वो बढ़ रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा 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 ओके, प्रैक्टिकली समझते हैं। सूरज की रोशनी, कब हमारी परछाई ज़्यादा लंबी बनती है? एकदम 12 बजे नहीं सर, तब तो सबसे छोटी परछाई बनती है। जब वो दूर कम हो जाता है ना, 3 बज जाता है, 4 बज जाता है, दूर हो जाता है, तब शैडो एकदम लंबी बनने लग जाती है ना। तो सर यही वो बोल रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर इंक्रीजिंग, टावर की शैडो इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रहा है, दैन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तब क्या एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा? नहीं सर, तब वो अपना डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जितना दूर जा रहा है हम उतना ही उसको कम नज़रों से देखेंगे। 12 बजे हम एकदम सर को उठा के देखते हैं, तब एंगल बड़ा बनता है, दूर देखेंगे तो सर कम बनेगा। तो ये आएगा फॉल्स, है ना। हाँ, इफ़ अ मैन स्टैंडिंग एट द डेक ऑफ अ शिप, मैन जो है सर स्टैंडिंग एट द डेक ऑफ अ शिप ऑफ 3 मीटर अबव द सर्फेस एरिया, ये सर आपका एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन। क्लाउड इज रिफ्लेक्शन इन द सी, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सर, यहाँ पे डेक है ना, मैन स्टैंडिंग है 3 मीटर अबव में, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का, ओके। बेसिकली यहाँ पे वो बोल रहा है, देखो भाई, एक मैन है जो कि स्टैंडिंग ऑन ऑफ द डेक ऑफ अ शिप 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द सी, यहाँ पे 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ सी, यहाँ पे 3 मीटर अबव। यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है क्लाउड के रिफ्लेक्शन को, यहाँ पे कोई क्लाउड है उसके रिफ्लेक्शन को देख रहा है, ठीक है, इन दी सी। एंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना सर, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये 3 तो ये भी 3, एंगल ऑफ एलिवेशन जितना हो रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन भी उतना ही हो रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। मतलब ये और यहाँ पे भी ये वाला एलिवेशन डिप्रेशन से एक एंगल आगे बात करें, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बोला है इसमें। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में भी सेम बनेगा। वेल रिफ्लेक्शन में फॉल्स है, 17 देख रहे हैं ना, 17 फॉल्स है। सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अब लॉजिकली सोचते हैं सर, ऐसा क्यों हुआ? 3 मीटर ऊपर बना, पानी में, पानी में क्या सेम उतना ही दूर एंगल बनेगा? ये ध्यान से सोच के देखो, कोई भी चीज़ पानी में अगर हम लोग रखते हैं, ये सब ना प्रैक्टिकल है सर, आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा। पानी में कोई भी हमें चीज़ दिखती है तो वो कैसे दिखती है सर? जब भी वो दिखती है वो हमें थोड़ा पास में दिखती है, राइट। हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा पास में दिखती है, और जो भी चीज़ हमें सर पास में दिखती है वहाँ पे सर हम उसको कम नज़रों से, मतलब वो जितना ऊपर ऊपर दिखती है ना, उतना नीचे अंदर नहीं होती, वो थोड़ा ऊपर की तरफ ही होती है। बात समझ रहे हैं? इसलिए वहाँ पे एंगल सर कम का बनेगा, ठीक है। ऑल्स गुड, बढ़िया, जमाकेदार धमाकेदार। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट मंथ सर, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 18 सर, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट। सर ये स्ट्रिंग काइट वाला आ गया, छोड़ो इसे, ऊपर भी था ऐसा। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन इज चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। सर 2 एंगल दे दिया आपको, एक 45 का और एक 30 का। आपको बोल रहा है सर हाइट निकालने को टावर की, है ना। तो बात को जरा ध्यान से समझना, सुनना, फिर अप्लाई करना, ठीक है। चलो सर समझो। सर शैडो जो है ना वर्टिकल टावर का, लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। बेसिकली वो बोल रहे हैं यहाँ पे ये हाइट है, मतलब 45 से एंगल 30 हो गया। अब एंगल कितना है सर? 45 से अब हो गया 30 डिग्री। अब और एंगल जो है सर, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर। सर इंक्रीज हो गया है 10 मीटर से, व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30। 30 होते ही ये 10 मीटर बढ़ गया है, मतलब पहले x था तो अब x प्लस 10 हो गया है, वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 30 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, बस वो वही बोला। 10 30 मतलब क्या होता है सर? 10 30 होता है अपना 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू p/b, x प्लस में 10। x में आ रहा है आंसर इनका, कौन सा था भाई? 19 क्वेश्चन 13.65। जस्ट अ मिनट। ओके सर, ये वाला मैंने देखा, ये आपका एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, पर फिर भी मैं आपको इसका डायग्राम समझा दे रहा हूँ। अरे भाई रुक जा, मिट। डायग्राम ना कुछ ऐसा होगा इसका कि ये ऐसा ऐसा, ये क्या हो रहा है? एक ट्रायंगल बना। नाउ क्वेश्चन ने बोला सर 45 डिग्री से 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, पहले कौन सा, 45 या 30? ये वाला कौन सा होगा सर? ये 45 होगा। और ये वाला कौन सा होगा सर? ये 30। क्यों? नहीं, उल्टा बोल दिया।
उल्टा बोल दिया। मोस्टली बच्चे यही गलती करेगा कि दूर वाले को 45 बोलेंगे, पास वाले को 30, पर नहीं, ये 30 है सर। ये क्वेश्चन में क्या बोला, हाँ सर ये 30 होगा और ये 45। बोलो क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया जितना हम लोग पास जाते हैं, ये टावर है, इसके पास जितना जाएंगे एंगल उतना ही बड़ा बनेगा, जितना दूर जाएंगे एंगल उतना ही छोटा बनेगा। तो हाइट निकालनी है सर इस टावर की, हाइट निकालनी है इस टावर की। बात समझ आई सर? हाँ सर। तो ये कितना है सर? 10 मीटर का है। ओके सर, ये 10 मीटर, ये 45, ये 30, हाइट निकालनी है टावर की। बात खत्म सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। सर एक एरोप्लेन है एट एन अल्टीट्यूड। सर एक एरोप्लेन का अल्टीट्यूड है सर कितना? 200 मीटर। ऑब्जर्व एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑपोजिट टू बैंक्स। सर ये तो पूरा पूरा एनसीईआरटी में है, आपको मिल जाएगा, इसे इसको स्किप मारते हैं। मतलब बेसिकली इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एरोप्लेन है, यहाँ पे एक रिवर में एक चीज़ को देख रहा है और यहाँ पे एक को देख रहा है। एक में बन रहा है 45, एक में बन रहा है 60 डिग्री। आपको बोल दिया है ये है 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर की हाइट है, ये बोल दिया आपको 60 डिग्री, एंड देन यू हैव टू फाइंड इट, दैट्स इट। ओके, मैं डायग्राम सब समझा रहा हूँ। अच्छा ये वाले में एक और चीज़ समझ लो सर, समझो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम एक और चीज़ समझते हैं, बात को समझो सर। क्या कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इसमें ये अगर ये मेरा 45 है और ये मेरा 10 है, तो सर देखो इस ट्रायंगल में जब भी क्या बोलते हैं, पहले बड़ा वाला लेंगे, ये है ए मानो, ये है बी मानो, ये है सी और ये है डी। तो सर ए बी डी में सर हम ए बी डी में लगाएंगे। ये मुझे पता है ये इतना सा 10 है, ये इतना सा 10 है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था सर शेडो जो है इंक्रीज हो रहा है 10 मीटर से। तो सर यहाँ से लेके शेडो इंक्रीज हो गया ना 10 मीटर का। बात समझ रहे हो? ये मेरा 10 है, क्वेश्चन को में पता है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो बड़े वाले की बात करें अगर, तो क्या होगा सर? 10 अपॉन में एक्स प्लस में क्या 10। एक मिनट, ये 10 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन ने बोला है? नहीं बोला। तो सर ये हमारा 10 नहीं आएगा, नो नो नो। तो हमारा इसको हम लोग कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले बताओ सर, क्या ले? इसको सर हम लोग h मान लेते हैं। तो h अपॉन में x प्लस में 10 इक्वल टू 1030। 1030 क्या होता है सर? 1/√3। क्या होता है सर? 1/√3। ठीक है, अब 1/√3 क्या होता है सर? √3 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 1.73। ऐसे एक और इक्वेशन बनेगी एंड देन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो करके भी देख लेते हैं, एक मिनट। लेट्स डू इट लेट्स डू इट सर। देखो तो देखो सर, यहाँ पे अब हम लोग कहाँ गए, ये रहा, ये है ना, हाँ, ये एक बनेगा और एक छोटे वाले के लिए बनेगा सर h अपॉन एक्स 1045। h इक्वल टू एक्स, ये कहाँ से मिला सर? 1045 से। 1045 डिग्री जो होता है ना सर वो 1 होता है, तो और p अपॉन बी होता है। अरे देखो ना सर, 1045 p अपॉन बी, 1045 की वैल्यू 1 होता है, तो h अपॉन एक्स, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू x के इक्वल आ गई। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h की जगह पे x आ जाएगा, अपॉन में x प्लस में 10 आ जाएगा, इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब सर इसको सब सॉल्व कर देंगे। 1/1.73 इसको क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? √3x इक्वल टू एक्स प्लस में 10। एक्स को इधर माइनस में ले आएंगे तो सर x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा सर √3 - 1 इक्वल टू 10, और x की वैल्यू सर क्या हो जाएगी? 10 अपॉन में 1 √3 माइनस, अरे ये लो, ये देखो √3 की जगह पे क्या 1.73 माइनस 1, 1.73 माइनस 1 0.73, तो सर 10 अपॉन में 0.73 पॉइंट हटेगा तो सर ऊपर क्या आ जाएगा सर? 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो 1000/73, इसको आप चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, इन्होंने इसको पॉइंट में दिखाया है, हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ये आ रहा है 1000 डिवाइड बाय 73, कितना आ रहा है? 13.65। ये देख लो, दिख रहा है आपको? ये 13.65। ठीक है सर, चलो ना नेक्स्ट वन। ये वाला हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी में। उसके बाद सर मैं बहुत तेज़ी में कराऊंगा कि चैप्टर 9 में कोई दम नहीं है, आपको भी पता है ना, मतलब
डायग्राम्स के अलावा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट 45 डिग्री आफ्टर गोइंग 40 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट ऑफ अ टावर फाइंड इट। देखो भाई, इसका मैं डायग्राम सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि आंसर सब आप लोग समझ गए होंगे। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है आप कर लोगे इसके आंसर्स, ठीक है। मेरा वन शॉट रिवीजन में भी मैंने डायग्राम बहुत तरीके से करवाया, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है सर। चलो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टावर का, तो ये देखो सर, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का पॉइंट पे 45 डिग्री, ठीक है। आफ्टर गोइंग 40 मीटर टूवर्ड्स, इधर चला गया टूवर्ड्स, पहले था 45 डिग्री, ठीक है। उसके पास और चला गया तो अब कितना हो गया सर, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। और ये कितना हुआ है सर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 40 मीटर का, ओके सर। ये 60 डिग्री हो गया। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, सर हाइट निकालनी है टावर की, मतलब ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो ए बी जो है ना सर, ए बी, ये ए बी निकालने की बात हो रही है यहाँ पे, बात समझ आई? हाँ सर। तो ये देखो बेसिकली ये सेम इसके ऐसा डायग्राम बन गया है ना। ये देखो 40, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ 30 45 था, यहाँ 45 60 हो गया। सेम यही कॉन्सेप्ट से ये वाला जो क्वेश्चन हुआ ये ऐसे ही होगा, रिपीट है क्वेश्चन, रिपीट। कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था अभी, ये रहा 17 जैसा, ठीक है। 17 था, नहीं नहीं नहीं, ये सॉरी 19 जैसा, ये रहा, ठीक है। चलो, समझ आ रहा है ना, बस और कुछ नहीं। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन, भाई ये भी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। ट्री ब्रोकन है, एनसीईआरटी में है कि पेड़ है, पेड़ टूट गया है, ये भी है। वर्टिकल वैले फ्लैग स्टाफ वाला, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग काइट, साइन अल्फा, नो स्लैग, ये भी है वैसे। बस साइन अल्फा देख के डर मत जाने, इन्होंने साइन अल्फा की वैल्यू दे दी है, मतलब एक काइट है, काइट स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है, ऑन अ ग्राउंड ऑफ अ पॉइंट 90 मीटर, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ पॉइंट इज 90 मीटर, लेंथ जो है सर इसकी 90 मीटर है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल अल्फा, स्ट्रिंग बनाता है सर, लेंथ अल्फा बनाता है, विद द लेवल ऑफ ग्राउंड साइन अल्फा इज 3/5, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, सर हाइट निकालनी है काइट की। नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, सर इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, और हाइट निकालनी है आपको स्ट्रिंग की। तो ये 90 दे दिया, ये आपको अल्फा साइन अल्फा पता है, 3/5 क्वेश्चन ने बोल दिया। ये एच है, आपको पी बोला है, पी अपॉन एच मतलब 90 इक्वल टू 3/5। तो इधर सॉल्व करना है बस इसको, मतलब पी की वैल्यू क्या आएगी, 270 डिवाइड बाय 5। अब इसको सर सिर्फ सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा 54। अब इसको और इसको सॉल्व करोगे तो 24 आएगा, ठीक है। चलो 54 नहीं 54 है। 5 से इसको काटोगे, 5 कितना, 5 5 जो 25, 25 4 जो 20, 54, हाँ ठीक है एकदम सही। चलो एक एरोप्लेन, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर एक एरोप्लेन है, 3000 मीटर हाई पे है, पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 एरोप्लेन इन द सेम पॉइंट 60 डिग्री 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ। देखो भाई, एक एरोप्लेन है जो 3000 मीटर की हाइट पे है, पास वर्टिकली दी अबव, दूसरे वाले को पास करता है, मतलब मान लो ये वाला है 3000 मीटर अबव, ये वाला 3000 मीटर अबव है, और तीसरे दूसरे वाले को पास कर रहा है ऊपर से। तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे दो बन रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, नहीं ठीक है। तो इस वाले का बन रहा है सर कितना, 45, और बड़े वाले का कितना बन रहा है सर, बड़े वाले का बन रहा है मेरा 60, ठीक है। बस वो ये बोल रहा है फाइंड द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे सर, इसको ए मानो, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो सर बी सी डी में 1045 है ना, इसको एक्स मान लो, इस पूरे को देखो, ये पूरा मुझे पता है कितना है 3000, तो ये वाला भी कितना आएगा सर 3000, ठीक है। पूरा मिल गया 3000, नहीं एक मिनट, आप पी अपॉन बी लगा रहे हो ना, तो सर पी मतलब क्या, 3000 अपॉन बेस मुझे पता नहीं, बेस है सी डी, और ये है मेरे पास 1060 कितना होता है हमारे पास, √3। सी डी इधर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा सर 3000। अच्छा राइटिंग पे बन जाना, मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। √3/3 ये बनेगा। मैं कैसे किया, √3 को मैं नीचे ले गया, फिर √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी। अरे सर रैशनलाइज, देखो 3000 है, नीचे मैं √3 को लेके गया, तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो नीचे बन जाएगा 3 और ऊपर बन जाएगा 3000 √3। 3 से कटेगा 1000 में, तो ये कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई सर 1000 √3। कितनी वैल्यू आ गई सर, ये हमारी 1000 √3, ठीक है। हाँ सर, अब
अगर ये मेरे पास है 1000√3 तो ये वाली कितनी होगी सर 1045 इक्वल टू 1 होता है, 1045 इक्वल टू 1 होता है। तो सर बी सी अपॉन में 1000√3 इक्वल टू 1, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई सर 1000√3। ठीक है, बी सी की वैल्यू आ गई 1000√3। अब देख लो 3000 में से 1000√3 को माइनस कर दो बस। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 25, ये रहा 1268। अगर √3 की वैल्यू दी है क्या, हाँ सर 1.73। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 1000 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे 1730 माइनस 3000 1268 कुछ गलती हुई है क्या, 1.732 ओके 1000 इंटू में 1.732, इसको सर अगर माइनस करेंगे 3000 से तो आएगा हाँ 1268, एकदम करेक्ट है। आप करके देख लेना 1268 आ रहा है, मतलब 3000 में से इसको माइनस करना है। यहाँ पे √3 को मल्टीप्लाई करना 1000 को मल्टीप्लाई करना 1.732 से, उसके बाद उसको माइनस करना 3000 से, दैट्स इट। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत जल्दी में हो रहे हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात। बेसिकली ना इसमें अगर आप मेरा वन शॉट देख लोगे तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ डायग्राम्स आपको ऑटोमेटिकली सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो इन सबको करने की आपको आई डोंट थिंक सो लॉन्ग वालों को करने की ज़रूरत भी पड़ेगी आपको यहाँ पे, फिर भी देख लेंगे ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको पहले करते हैं ख़त्म। कितना टाइम हो गया है, आधा घंटे से ज़्यादा, चलो बहुत बढ़िया। सर एक 27 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ है फिक्स ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। सर ये एनसीईआरटी में है, ये है, इसके ऊपर सर एक फ्लैग स्टाफ है यहाँ पे लाइक दिस, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज़ 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये वाला है सर 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। सर हाइट निकालनी है टावर की, इसकी हाइट की बात कर रहे हैं वो, हाइट निकालनी है टावर की। ठीक है, ओके सर, हाइट निकालनी है टावर की। तो अब देखो 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ है, ये सर कितना है, ये है 7 मीटर का। ठीक है, on the top of a tower on a horizontal plane from the point on the ground the angle of elevation of the top and the bottom of the flag staff is 45 degree and 30 degree। अच्छा, बड़ा वाला 45 और छोटा वाला 30, बड़ा वाला 45, ये वाला 30 है सर, और बड़ा वाला 45 है। ठीक है, हाइट निकालनी है इसकी, 7 मीटर का ये है। तो सुनो सर कैसे करेंगे, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, ये है मेरा डी। ठीक है, नाउ देखो ये 7 है, मैं इसको मान लेता हूँ x। तो इसकी बात करूँ अगर 1030 लगेगा, छोटे वाले में 1030, ध्यान से देखो सर, छोटे वाले में क्या लग रहा है 1030 लगेगा। तो क्या होता है सर 1030 √3, 1030 क्या होता है 1/√3, नहीं 1030 होता है अपना 1045 1/√3, हाँ ठीक है √3, 1/√3, सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बी सी अपॉन सी बी, बी सी क्या है मेरे पास एक्स अपॉन सी बी का आता पता नहीं, तो सी बी अगर निकालना हो तो मैं बोलूँगा एक्स के साथ √3 मल्टीप्लाई, मिल गया सी बी, हाँ सर एक्स √3। अच्छा, अब ये 7 मीटर है, बिल्कुल सर ये 7 मीटर है, तो क्या करना है सर x + 7 और कुछ नहीं, क्या करना है x + 7, x √3 और ये 7 है। तो अब हम लोग जब निकालेंगे हाइट किसकी सर टावर की, तो कैसे निकलेगी हाइट टावर की, इसकी हाइट निकालने तो पहले इस पूरे को निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखो भाई 1045 क्या होता है P अपॉन बी और वो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये x √3, तो ये पूरा भी क्या होगा सर x √3। अब देखो कैसे निकलेगी, x √3 पूरा है, इसको हमने x माना था, मैं x √3 में से 7 को माइनस कर दूंगा, √3 की जगह पे आएगा 1.732, है ना 1.732, तो इसका आंसर तो x में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 9.562, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, 1/√3 किसी की वैल्यू इन्होंने बोली है क्या, हमने लिखी नहीं, में भी शायद
7 meter long flagstaff is fixed on the top of a tower on a horizontal plane from a point on the ground. The angle of elevation of the top and the bottom of the flagstaff is 45 degree or 30 degree. On the height of a tower. सर किया तो एकदम बढ़िया है. तो एक काम, रुको. अरे भाई मैं रट्टा मार के थोड़ी बैठा हूँ, तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैं भी इंसान हूँ, फंसता हूँ मैं भी, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं. पर ये नहीं कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता, कॉन्सेप्ट पता है तो ही दिमाग में जाएगा, ठीक है. ये देखो, ये पूरा x+7 है और ये x√3 है. x+7 1045 होता है ना, ये पूरा क्या है सर 1045, मुझे पता है. x+7 कितना होता है 1045 1. ये हो गया बेस इक्वल टू 1045 जो कि होता है 1. तो बेस मुझे मिल रहा है, अच्छा बेस मुझे मिल रहा है सर x+7, इसको लेते हैं, ज़्यादा बेटर है. x+7 फिर भी तो कैसे निकलेगा, ये मिला ये मिला x+7 बेस. अब इसको निकालना है अगर 1030 मुझे पता है सर क्या होता है 1/√3 इक्वल टू x/x+7. ये आएगा, हाँ सर यही आएगा. ओके सर, देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ किया था, इसको भूल जाओ. हमने यहाँ पे बेस निकाला, राइट. ये देखो, हमने यहाँ पे बेस निकाला, यहाँ पे भी हमने बेस निकाला. तो दोनों बेस को कॉमन इक्वेट कर दो ना, मतलब x+7 इक्वल टू x√3. तो x इधर चला जाएगा तो 7 इक्वल टू x कॉमन, तो क्या आएगा सर √3 माइनस में 1, ठीक है. तो 7 के नीचे क्या आ जाएगा सर √3 माइनस में 1. √3 माइनस 1 को ऊपर और नीचे सर फिर रैशनलाइज कर दो, या फिर 1.732 लगा दो तो आएगा 0.732. तो 7 डिवाइड बाय 0.732, ये इसका आंसर आएगा हमारा 9.56. आंसर आएगा 9.56, 9.56, ठीक है. समझ आ गया. ओके सर, क्वेश्चन 26 वाह. चलो आगे बढ़ते हैं. टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एलिवेशन 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन, फुट ऑफ टावर 45 to 500. भाई, ओ भाई इधर देखो भाई. सर ये ऐसा 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 टॉप ऑफ अ टावर, ये टॉप ऑफ अ टावर 7 मीटर की हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 60 डिग्री. ऑल्स गुड, ऑल्स गुड. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ टावर 45. सर टॉप ऑफ अ टावर इतना है, और ओके द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर. सर दो चीज़ों की बात हो रही है, गलत डायग्राम, पूरा पढ़ना चाहिए सर. ये एक है, ये एक है, ठीक है. टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर पे हो रहा है सर कितना 60 डिग्री का. ओके ठीक है. नाउ सर एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट ऑफ द टावर पे 45 का हो रहा है. यहाँ से फुट ऑफ द टावर पे सर एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको हम यहाँ लिखेंगे वो कितने का है 45 डिग्री का. फाइंड दी हाइट ऑफ ए टावर. सर टावर की हाइट निकालनी है. टावर की हाइट मतलब इसकी हाइट निकालनी है. ये पूरा टावर है, इसकी 7 मीटर हाई, ये मुझे बोला 7, तो ये भी कितना होगा 7. लेकिन इसका हमें पता नहीं है, किसका, इसका हमें पता नहीं है. तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई ये 45 है, ये 7 है, तो ये भी 7 है, ये 7 है, तो सर ये भी 7 है. 1060 क्या होता है सर 1060 होता है √3 इक्वल टू दिस अपॉन दिस. दिस क्या है सर ए और बी, तो ए बी अपॉन में 7. तो 7 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा ए बी की वैल्यू 7√3. क्या आएगी सर 7√3. 27 का आंसर होगा 7√3. कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या. अच्छा सॉरी 7√3 तो ए बी की वैल्यू है ना, इतने की, ये जो हाईलाइट वाला पार्ट है 7√3. लेकिन मुझे तो पूरे टावर की चाहिए, तो इसके साथ +7 भी कर देंगे. +7 करते ही 7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा सर √3 प्लस में 1, ठीक है. हाँ सर कितना √3 प्लस में 1. ऑल गुड सर. आगे बढ़ो सर. हम आपके साथ हैं. आनंद इज वॉचिंग. सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज. सर ये ना कहानी बदल देते, चीज़ वही रखते हैं. ये ऐसा कहानी, ये 20 मीटर का लॉन्ग रोप है, हो गया. टाइट है, वर्टिकल पोल है, एंगल बनाते हैं 30 डिग्री का. हाइट पूछ रहा होगा, ये किस चीज़ की हाइट पूछ रहा है, तो पोल की, इसकी हाइट पूछ रहा है. ये आपको 20 बोल दिया. ये है आपके पास h, ये आपसे p पूछ रहा है. p बाय h सर क्या होता है बताओ सर, साइन होता है. साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है. 1/2 इक्वल टू p/20, तो ये आ जाएगा 10. 28 का वैल्यू 10. बोलो हाँ. हाँ सर हो गया. चलो छोड़ो.
इसके साथ 28 हो गया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आ गए हैं हम लोग, और इसमें अब हम लोग करेंगे सर ये पेडेस्टल वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सर। पेडेस्टल है 45 डिग्री, हाइट निकालनी है सर पेडेस्टल की। सर पेडेस्टल की हाइट, इसमें सर ऐसे सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत, देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी क्या नहीं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो एक स्टैचू है 1 पॉइंट, सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक स्टैचू वाला। हाँ सर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप मेरे वन शॉट देखना, वहाँ पे भी आपको ये वाला कवर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं। मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक, अभी अभी ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था। डेक 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 कहाँ है डेक, यहीं कहीं था ना, दिख नहीं रहा। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था। A man standing on the deck of a ship 10 meter above the water level observes the angle of elevation of the top of a hill is 60 degree and the angle of depression of the bottom of the hill is 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. और height of the hill. ओके सर, तो देखिए एक मैन है, स्टैंड करते सर डेक में शिप के 10 मीटर अबव दी वाटर लेवल। ये वाटर लेवल है, इसके 10 मीटर ऊपर वो यहाँ पे खड़ा है बंदा। ठीक है, 10 मीटर। नाउ water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the bottom of a hill is 30 degree. कोई हिल होगा, मान लो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई क्या है सर, हिल है। तो उसमें जब वो एंगल बन रहा है, तो सर वो एंगल बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का। और वहीं पे सर नीचे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन आपकी नहीं है, सिर्फ यहीं तक है। ओके सर, हाँ सर। तो ये बेसिकली ये वाला आपका बनेगा 30 और यहाँ पे ये बनेगा सर आपका 60। राइट सर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, इनके बीच की एरिया की बात हो रही है, इन द हाइट ऑफ द हिल, और हाइट निकालने को तो नेमिंग दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, तो अब कैसे होगा सर, ए बी ई। सर ए बी ई में क्या होगा, बात समझिए सर। ए बी ई में 60 डिग्री कुछ दिया है आपको, 10 मीटर अबव, तो ये पता है 10, तो ये भी कितना होगा सर, 10 होगा। ठीक है, अच्छा ये इससे ये वाला निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो सर ई सी डी में ये 10 है, पी अपॉन बी 10 30 √3, तो 10 30 होता है हमारा √3 इक्वल टू पी अपॉन बी। तो ये आएगा 10 अपॉन √3 एंड इट विल बी 10 √3 अपॉन 3, 10 √3 अपॉन 3। मैंने रैशनलाइज करके सीधा लिखा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका भी यही आएगा, मतलब 10 अपॉन √3, फिर √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो 10 √3 अपॉन 3। इसको सर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला, ये बेस और ये वाला दोनों सेम होंगे, ये भी क्या होगा सर 10 √3 अपॉन में 3। राइट सर, हाँ सर एकदम बढ़िया। तो अब आगे देखिए, ये 60 डिग्री की बात हो रही है ना, 60 डिग्री जो कि होता है क्या क्या सर, √3 होता है। क्या होता है सर, √3 होता है। तो 10 √3 अपॉन 3 इक्वल टू 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री क्या होता है सर, √3। 10 60 डिग्री क्या होता है सर, √3। तो ये मेरे पास है, मतलब P अपॉन बी है ना, P अपॉन बी। तो ये ऐसे लिखिए, सुनो, ये मेरा बेस है ना सर, हेलो, ये मेरा बेस है। तो मैं लिखूँगा सर ए बी अपॉन में 10 √3 अपॉन में 3, और जो 10 60 है उसकी वैल्यू है √3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो सर, क्या होगा, ये सब इधर आ जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं साथ में बोल भी रहा हूँ। ए बी इक्वल टू ये 3 इधर आ जाएगा, मतलब √3 इंटू में 3 अपॉन में 10 √3, 10 √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो आंसर विल बी 3 अपॉन 10। सर आंसर क्या आएगा सर, ए बी की 3 अपॉन 10 क्या आएगा सर, 3 अपॉन 10, 30 का आंसर, 3 अपॉन 10, 30 का आंसर। 10 √3 है तो ठीक है, ये 40 है, 40 मतलब यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है क्या, ये 10, कुछ तो गलती एक्चुअली यहाँ पे कुछ ना मैसअप सा थोड़ा सा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है,
कोई नहीं, इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट। नाउ लेट्स सी आई मीन ओके सर। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है जो आपने देखा है ना कि मूर्तियों के नीचे उनके नाम वाम लिखे होते हैं कि इसके लिए बना है, इसके ऑनर में बना है, इस टाइम बना है, ऐसे ऐसे डिटेल्स, वही सब की बात हो रही है। तो 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सर हाइट निकालनी है किसकी? पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो देखो सर, ये है हमारा पेडेस्टल, ठीक है। इसके ऊपर है एक स्टैचू 1.6 मीटर का, ठीक है। नाउ एक तो इसको टॉप पर देखा जा रहा है और एक तो इसके यहाँ बॉटम पे देखा जा रहा है। टॉप पे जब देखा जा रहा है तो सर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। बॉटम पे देखा जा रहा है तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ऑल गुड? हाँ सर, एकदम गुड। तो बस टॉप पे देख रहे हैं 60 डिग्री, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, ये 45 डिग्री और ये होगा 60 डिग्री। हाइट निकालनी है सर पेडेस्टल की। फाइंड दी हाइट ऑफ दी पेडेस्टल, ठीक है। ओके सर, तो पेडेस्टल की हाइट कैसे निकलेगी? हमें दिया है 1.6। पूरा अगर निकालना है ये 1.6 और ये नीचे वाला जो भी अमाउंट है, एक्स अमाउंट, वाट एवर इट इज़, वी डोंट नो सर, है ना, एक्स अमाउंट है। ओके, तो बेसिकली छोटे वाले के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा फॉर दी स्मॉल वन। क्यों? टेन थीटा लगाएंगे एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा। 1045 1 होता है क्योंकि। ओके, बड़े वाले की बात करें अगर तो 1.6 प्लस में एक्स होल डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 1060। ओके सर, तो यहाँ पे आपका ये था 1.6 अपॉन एक्स इक्वल टू हाउ मच? 1060 क्या होता है सर? √3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? लेट्स सी, 1.73 बोला इन्होंने। ओके, तो 1.6 प्लस में एक्स इक्वल टू √3x, ठीक है। और x को उधर लेके कॉमन कर लेते हैं तो 1.6 इक्वल टू एक्स कॉमन आ जाएगा तो सर √3 माइनस में 1, है ना। तो √3 माइनस 1 इसके नीचे आ जाए 1.6 √3 माइनस 1। अब 1.73 में से बन जाएगा तो 0.73 विच इज़ डिवाइडेड बाई 1.6। 1.6 डिवाइड बाई 0.73, 2.19। ओके सर, 2.19। क्वेश्चन नंबर 29, लेट्स सी। 2.19, ओके सर, लेट्स गो। देन थर्ड क्वेश्चन सुनो सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। एक मिनट, 32, 31, 30 तो हो गया, 30। ओके, बाय 31 देखते हैं सर। ये वैसे एनसीईआरटी में मैं आपको सिर्फ डायग्राम समझा देता हूँ। फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। अच्छा बना के भी रखा है, देखो ये ग्राउंड है, इससे 60 मीटर अबव सर यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है। ऑफ हाउस इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑन द टॉप एंड द फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑफ द ऑपोजिट साइड इज 1645। सर ऊपर बन रहा है एक और नीचे बन रहा है। ऊपर बन रहा है 60 डिग्री, नीचे बन रहा है सर 45 डिग्री, ठीक है। हाँ सर, शो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस इज 61 प्लस √3 मीटर। सर जो हाइट है ऑपोजिट हाउस की वो है 61 प्लस √3। ये जो हाइट है ना ऑपोजिट वाली की, ऑपोजिट हाउस की, वो कितनी है सर? 60, आई मीन जो भी है ये 60 प्लस 1 √3, ये बताना है सर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ने बोल दिया 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर है ना। तो 60 माइनस ये कर देंगे तो कितना आएगा सर? 60 में से इसको माइनस कर देंगे 1 प्लस √3, इसको सर क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या आएगा सर? 60 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सर? 1 माइनस √3। तो सर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। हाँ सर, हो जाएगा। मैंने 60 कॉमन लिया, 60 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस √3, ठीक है सर। तो यहाँ पे हो गया बेसिकली 60 और माइनस √3। बड़ा अटपटा सा आ रहा है यार ये तो। 10 √3। अच्छा 31 देख रहे हो, आंसर ही नहीं दिया भाई साहब इसीलिए।
शो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाइट इज दिस। ओके, सॉरी फॉर दैट। हाइट को हमें प्रूफ ही करना है यहाँ पे कि ये ऐसा है। तो देखो भाई, सिंपली मैं यहाँ पे कुछ और करने लग गया था। बेसिकली आप लोग क्या करना है, 45 है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो ये 60 ये 60 आप लगा के देखना, ये आएगा P/B, ये भी 60 आएगा। ओके, मुझे ये निकालना है 61, जो भी निकालना है, तो हमें बेसिकली हाइट निकालनी है। ठीक है, अच्छा सर, कैसे निकलेगी? देखो ये 60 है, हाँ ये नहीं पता, इसको x मान लो। किसको x माना है हम लोगों ने? हमने इस वाले पार्ट को x माना है, दिस वन। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। ओके सर, अब इसको अगर निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे? A/B/C, तो AB/BC करके, तो AB/BC इक्वल टू कैसे निकलेगा सर? x/what? x/60 डिग्री, x/60 डिग्री, राइट सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया, x/60 डिग्री। ठीक है, तो ये x/60 डिग्री जब निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा? ये 60, अच्छा ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री क्या होता है सर? √3, और ये हमें पता है। हाँ सर, ये 60 है तो ये भी यहाँ पे भी 60 होगा। 60 डिग्री tan 60 अपना √3 होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आएगी सर 60√3 ऑल स्क्वायर। हाँ सर, अब ये देखो 60√3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 60, इसमें प्लस कर दो, 60 प्लस में 60√3, तो क्या होगा सर? 60 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सर 1 प्लस में √3, 60 1 प्लस √3 ऑल गुड सर, आ गया। चलो सर, एक एरोप्लेन है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो भाई, बात को समझो, वर्ड में समझाना पड़ेगा। ये देखो एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन है आपका, समझो आपने यहाँ से इस एरोप्लेन को देखा, आपने बनाया 60 डिग्री का एंगल, 30 सेकंड में एरोप्लेन यहाँ पे पहुँच गया। अब आपने एंगल बनाया, और एंगल कितने का बन रहा है सर? अब बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो 60 और देन अब 30 डिग्री, बात ख़त्म हो गया। ठीक है, इफ़ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ दिस, फाइंड द स्पीड इन km/h ऑफ द प्लेन। हाँ, स्पीड निकालनी है सर km/h में, किसकी? सब प्लेन की, बात ख़त्म। स्पीड निकालनी है, आपको हाइट दे दिया, हाइट दे दिया है 3600 √3। ठीक है, ये हमको क्या दे दिया सर? ये हमको हाइट दे दिया, और स्पीड निकालनी है km/h में। राइट सर, राइट, एकदम राइट सर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन सर। चलो देखो, कहाँ है, ये समझ आ गया ना आप लोग को? ये 3600, ये 30 एंड ऑल दैट थिंग। हाँ सर, एकदम बढ़िया, एकदम जम गया। चलो आगे बढ़ो सर, हम आपके साथ हैं। ये वाला क्वेश्चन वैसे NCERT में भी है ना, तो इतना ज़्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं सर। 864 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलो, बर्ड इज सिटिंग, वाओ, बर्ड बैठी है। कहाँ बैठी है? टॉप ऑफ अ ट्री। ओके सर, विच इज़ 80 मीटर हाई, 80 मीटर हाइट पे बर्ड बैठी है। एंगल ऑफ एलिवेशन उस बर्ड के पास पॉइंट से हो रहा है ग्राउंड के 45 डिग्री का। ठीक है, द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टली एंड रिमेन एट द कांस्टेंट हाइट आफ्टर द 2 सेकंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड ऑब्जर्वेशन 30। अब देखो, वो पास आया या दूर गया? सर दूर गया। कैसे पता चला? क्योंकि ये 45 से घट के ये 30 हो रहा है, इसीलिए। घट के कितना हो गया सर? 30। मेन सिर्फ कहानी का है सर, सारा क्वेश्चन कहानी का है, क्योंकि डायग्राम तो सेम बन रहा है जो इसमें हमने बनाया था, सेम डायग्राम बनाया है ना। 60 45 30, वो 60 30 था। स्पीड निकालनी है, यहाँ पे भी क्या करना है सर? स्पीड निकालना है। स्पीड का, अच्छा मैं बता दूँ, स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। तो डिस्टेंस कितना है सर? देखो, डिस्टेंस ये वाला पार्ट, ये जितना भी है ये डिस्टेंस है। अभी कैसे निकलेगा आपको? ये यहाँ पे एक लाइन बनेगी, ठीक है, ये 30 डिग्री, तो एक छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, और एक बड़ा ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल है ना, ये 2 ट्रायंगल्स बनेंगे आपके। तो आप बेसिकली, आपको ये 3600 पता है ना, इसकी मदद से आप ये वाला निकाल लोगे, ये निकल जाएगा, ये पूरा निकलेगा। अच्छा, ये 3600 है तो ये भी कितना होगा? 3600√3, राइट? हाँ सर, ये भी 3600√3 है। तो इसकी मदद से, tan 60 की मदद से क्या आप ये वाला नहीं निकाल सकते? हाँ सर, निकल जाएगा। अच्छा, ये जो निकला है, ये इतना सा पार्ट निकला, और आपको पूरा पार्ट भी पता है, तो पूरे में से इतने को माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा।
आपको कुछ समझ नहीं आया मुझे पता है, समझो। tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू क्या आएगा सर, 3600√3 P/B, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3600 इंटू में 3, 3600 इंटू में 3 कितना होता है सर, 10,800। तो बेस कितना आ गया सर, 10,800। ठीक है, बेस हो गया राइट सर। अब यहाँ पे देखो, इधर इधर क्या होगा, देखो अलग कलर से लिखते हैं। ये मुझे मिल गया कितना, 10,800। अच्छा, अब इधर निकालने जाऊँ अगर, नाम दे देते हैं इन ट्रायंगल ABC। जिसमें भी काम करोगे नेमिंग हमेशा देना है सर, हमेशा नेमिंग देना है ट्रायंगल्स में। सर ट्रायंगल ABC में बात कर रहे हैं हम लोग, ये है 3600, ये क्या है 3600√3 अपॉन में, ये नहीं पता क्या है, ये BC नहीं पता, इक्वल टू tan 60 क्या होता है सर, √3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 36। हो ठीक है सर, 3600 BC की वैल्यू आ गई 3600। तो 10,800 में से ये, इसमें से सर 3600 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा सर, 7200। ये आएगा सर 7200, दैट्स इट। ओके सर, जम गया, हाँ सर एकदम बढ़िया से जम गया। ना देखो, हम ऐसे क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे भाई, पुराना वाला, हाँ सर पुराना वाला ही कर रहे थे। ओके, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस पता चल गया था, कैसे, अभी हमने निकाला 7200। अच्छा 7200 ये नहीं है, 7200 कौन सा है सर, ये तो हमने निकाल लिया ना 3600, है ना, और ये पूरा पता है 10,800। तो 10,800 से 3600 गया तो कितना आया सर, 7200। ठीक है, ये इतना सा पार्ट आया 7200। ठीक है, अच्छा सर, तो ये मिला मुझे डिस्टेंस 7200। ठीक है सर, डिस्टेंस मिल गया मुझे 7200। नाउ डिस्टेंस मिल गया। हाँ सर, टाइम पता है, हाँ सर कितना है, 10 सेकेंड 30 सेकेंड। तो अब टाइम डिस्टेंस की जगह पे लिखना क्या, 7200, टाइम की जगह पे लिखना है 30 सेकेंड, एंड देन सॉल्व कर देना, इसको डिवाइड बाय 30। आपका आ रहा है 240। कितना आ रहा है सर, 240 स्पीड। अच्छा, इन्होंने किलोमीटर पर आवर में निकाला है, हमारा डिस्टेंस जो आया था वो किस में आया था, डिस्टेंस आया होगा मीटर में, है ना। हाँ सर, डिस्टेंस आया होगा। अच्छा 3600√3 हमने भी यही लिया है, 36√3। हाँ सर एकदम बढ़िया है। तो ये मीटर में है, हाँ सर मीटर में आया है। ओके, और स्पीड जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा है उसने। तो बेसिकली आपका जो आया है ये मीटर पर सेकंड आया, जो भी आया कितना आया, 240 मीटर पर सेकंड है सर। इसको अब किलोमीटर पर आवर में डिवाइड सॉल्व करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा किलोमीटर के लिए 1000 से, और डिवाइड करना होगा सेम को 3600 से, है ना, क्योंकि एक सेकंड में 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तब ये बनेगा सर मेरा क्या, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस सॉल्व कर देना है सर इसको, उसके बाद यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 हो गया। ठीक है, ये वाला भी हो गया। ओके, शैडो ऑफ अ टावर, सर ये सेम क्वेश्चन है, छोड़ो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फुट ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट। देखो इस वाले में ना ये बना है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से पढ़ो मेरे सर, टॉप ऑफ। अच्छा सुनो, आप लोग मेरा जो वन शॉट डिवीजन में, उसको अगर आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा सर डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। ऑनेस्टली डायग्राम्स कैसे बनाने हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा वो वाले को देख कर। ठीक है, चलो सर। सर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है ना सर टॉप ऑफ अ बिल्डिंग में फुट ऑफ द टावर से 30 डिग्री है। ओके सर, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, देखो एक को टावर माना, एक को बिल्डिंग माना, एक का जो है देखो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मान लो ये बिल्डिंग है,
ये टावर है, तो टॉप ऑफ ए बिल्डिंग में हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 का, ठीक है। फिर वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर, यहाँ से टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट से टावर के टॉप पर सर हमारा एलिवेशन हो रहा है कितने का सर, 60 डिग्री का। बात समझ रहे हो? टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो इफ़ द टावर इज 60 मीटर, टावर सर 60 मीटर का है, तो सर हाइट निकालनी है बिल्डिंग की, तो सर मुझे इसकी हाइट निकालनी है, किसकी सर, बिल्डिंग की, ठीक है। समझ आया? तो यहाँ से 60 मीटर से आप ये वाला बेस निकालना, बेस से फिर आप ये निकालना, इजी पीसी। अच्छा, इस ट्रायंगल के लिए, कौन से ट्रायंगल के लिए, आपका इस ट्रायंगल के लिए आपका एंगल होगा 60 डिग्री का, और आपके दूसरे वाले के लिए, दूसरा मतलब कौन सा, इस वाले के लिए आपका एंगल होगा सर कितना, 30 डिग्री का। बात समझ आई? 30 डिग्री का एंगल होगा। चलो सर, 37. The angle of elevation on depression of the top and the bottom of a lighthouse from the top of a business building is 60 meter high or 30 to 60 degree. Find the difference between the height and the lighthouse and the building, distance between the light and the house. सर ये NCERT में है ऐसा क्वेश्चन कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों हो रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है उनके बीच का। दो लाइट हाउस है, ऐसा ऐसा, बीच का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, ये बोल दिया उसने 60 मीटर हाइट है, ठीक है। तो दूसरा वाला भी 60 मीटर हाइट है, बस डिप्रेशन पूछ रहा है, तो वो निकल जाएगा। और डिफरेंस बिटवीन दी हाइट, एक मिनट, वही सर हाइट सेम नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए लाइट हाउस, बिल्डिंग फ्रॉम ए 60 मीटर हाई, एक का 60 मीटर है, ठीक है। तो इसकी वजह से बेस निकल जाएगा, बेस से सर हाइट निकल जाएगी, ठीक है। सेम एज यूजर ऊपर वाले जैसा जम गया ना, जो भी एंगल होगा उसकी वजह से ये निकलेगा, इसकी वजह से ये निकलेगा, बात खत्म। चलो आगे बढ़ो सर। 38, 39, 40। अ फायर इन द बिल्डिंग बी रिपोर्टेड टेलीफोन पी क्यू। ध्यान से सुनो, ओके सर, एक काम करते हैं, अभी वैसे ही 1 घंटा पार हो चुका है इस चैप्टर में, और वैसे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बताओ आप क्या करना चाहोगे। अभी भी 53 तक हमें जाना है सर, कहाँ तक जाना है, 53 तक। बात समझ रहे हो, 53 नॉट एन स्मॉल अमाउंट सर। हम 37 पे हैं, होने को हो सकता है, नो डाउट। बताओ फिर अभी करना है या बाद में करना है। अभी वीडियो का टाइमलाइन देख के आपको पता चल ही गया होगा कि अभी ये चीज़ आगे बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, तो देखते हैं। चलो तो सर एक काम करते हैं, 37 से नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। अभी वैसे ही चैप्टर 9 है, थोड़ा सा लोड बढ़ा गया है, 1 घंटा कुछ हो गया, तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में जो बड़ा घंटा वैसे भी दबा देना, और शेयर कर दो भाई, किसी और के साथ शेयर कर दो अगर हो सके तो। लेट टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय सर।